हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी मिश्रा और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ लीगल वर्ड जिन पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे, जिनमें काफी कंफ्यूजन होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं और जिनको जानना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ शब्द लेके आई हूँ मैं। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी ही है। कुछ थोड़े थोड़े वर्ड लेकर आऊंगी, थोड़े थोड़े समझाऊंगी। तो इसमें सबसे पहला शब्द आता है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। सदोष अवरोध और साथ ही सदोष परिरोध। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले सदोष अवरोध को समझ लेते हैं। तो सदोष अवरोध को जो है आईपीसी के सेक्शन 339 में डिफाइन किया गया था, जो कि अब बीएनएस के सेक्शन 126 के क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया है। ओके। सदोष अवरोध होता क्या है? अगर कोई किसी को किसी के अधिकार के रास्ते पर जाने से रोकता है या फिर इंटेंशनली उसमें बाधा डालता है, तो ऐसा कहा जाता है, वो भी दुराशय के साथ, तो ऐसा कहा जाता है कि वो इंसान उस इंसान का सदोष अवरोध कर रहा है। ओके। सदोष अवरोध करने पर पनिशमेंट का भी प्रावधान किया गया है, जो कि सेक्शन बीएनएस के सेक्शन 126 के क्लॉज 2 में बताया गया है। तो अगर कोई किसी का सदोष अवरोध करेगा तो वह 1 मास का कारावास या फिर 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ओके। अब बात कर लेते हैं सदोष परिरोध की। सदोष परिरोध को पहले आईपीसी के सेक्शन 340 में डिफाइन किया गया था, जो अब बीएनएस के सेक्शन 127 के क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया है। ओके। अब बात करते हैं सदोष परिरोध। सदोष परिरोध का मतलब क्या होता है? सदोष का मतलब होता है कि रॉन्ग इंटेंशन के साथ, रॉन्गफुली, या फिर बोलो तो दुराशय से। और परिरोध का मतलब है, परि का मतलब होता है चारों ओर से घेरना और रोध का मतलब होता है वही बाधित करना। तो सदोष परिरोध का अगर सीधा देखा जाए तो मतलब निकल के आता है कि चारों ओर से बाधा डालना। तो जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कोई बरेली से चढ़ा, बोला कि मुझे लखनऊ जाना है और वो इंसान इलाहाबाद तक जा रहा था। तो बीच में लखनऊ आने पर वो बार बार बोलता रहा कि मुझे उतार दीजिए, लखनऊ मुझे जाना है। लेकिन उस इंसान ने, कार वाले इंसान ने उसको वहां पर नहीं छोड़ा और वो वहां उसको अपने साथ लेकर इलाहाबाद तक गया। तब ऐसा कहा जाएगा कि कार वाले इंसान ने उस इंसान का सदोष परिरोध किया है, क्योंकि कार चारों तरफ से घिरी हुई होती है और कार को लॉक करके उसको उसके अंदर बैठा के रखा है, तो उसने उसका सदोष परिरोध किया है। क्या सदोष परिरोध के लिए भी कोई पनिशमेंट का प्रावधान है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो सदोष परिरोध के लिए सजा का प्रावधान है बीएनएस के सेक्शन 127 के क्लॉज 2 में, जो कहता है कि अगर कोई किसी का सदोष परिरोध करेगा तो वह 1 वर्ष के कारावास या फिर 10,000 रुपए या 1 वर्ष के कारावास या फिर 5,000 रुपए या दोनों से दंडित किया जाएगा। ओके। अच्छा, इसमें एक क्लॉज 3 भी आता है, 127 की क्लॉज 3, जो में कहा गया है कि अगर कोई इंसान 3 दिन या 3 दिनों से ज्यादा दिन के लिए किसी को सदोष परिरोध में रखता है, तब वह 3 वर्ष के कारावास या फिर 10,000 रुपए के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। ओके। तो ये मुझे आशा है कि आप लोगों को सदोष अवरोध और सदोष परिरोध जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ऐसा ही एक शब्द है व्यपहरण और अपहरण। तो व्यपहरण और अपहरण में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। व्यपहरण को इंग्लिश में किडनैपिंग बोलते हैं और अपहरण को बोलते हैं अबडक्शन, लेकिन लोग किडनैपिंग को अपहरण समझ लेते हैं और ये गलती शायद बहुत लोगों से होती है। तो इसको आज हम क्लियर करेंगे। व्यपहरण की परिभाषा पहले 359 आईपीसी में दी गई थी, जो कि अब बीएनएस की धारा 137 के क्लॉज 1 में दिया गया है व्यपहरण की परिभाषा। ओके। अपहरण की परिभाषा पहले 362 आईपीसी में थी और अब 138 बीएनएस में है। बीएनएस के सेक्शन 138 में अपहरण की परिभाषा दी गई है और 137 के क्लॉज 1 में व्यपहरण की। तो व्यपहरण होता क्या है? अब 137 के क्लॉज 1 को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक ओके, या 1 2 मान लीजिए। तो 2 तरह से व्यपहरण हो सकता है। तो पहला भारत में से व्यपहरण,
भारत में से व्यभिचारण कैसे होगा? अगर कोई इंसान किसी व्यक्ति को छल से या बल से या बहला फुसला के भारत की सीमा से बाहर लेकर जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि उस इंसान ने उस व्यक्ति का व्यभिचारण किया है। ओके, सेकंड है कि अगर कोई इंसान किसी शिशु को या विकृत व्यक्ति को उसके संरक्षक की संरक्षकता से, विधिपूर्ण संरक्षकता से, अगर बिना उनकी सहमति के विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर लेकर जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसने उस बच्चे का या विकृत व्यक्ति का व्यभिचारण किया है। दैट्स क्लियर। अच्छा, क्या व्यभिचारण के लिए सजा का प्रावधान है? जी हाँ, बिल्कुल है, जायज सी बात है। तो कहाँ दिया गया है? तो 137 के क्लॉज 2 में व्यभिचारण के लिए पनिशमेंट का प्रावधान है। तो जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता से किसी का व्यभिचारण करेगा उसको 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ओके, इसमें और शब्द का यूज किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। ओके, अब नेक्स्ट टर्म आता है अपहरण। अपहरण आईपीसी धारा 362 और बीएनएस की धारा 138। ओके, अपहरण का क्या मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को बहला के बल द्वारा या छल द्वारा या बहला फुसलाकर कहीं लेके जाता है तो कहा जाता है कि उसने उसका अपहरण किया है। ओके, दैट्स क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर कमेंट्स करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू।